उनके मन को भी क्षुब्ध कर देते हैं, ऋषि मुनि को भी, इतना प्रबल है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीज। काम हुआ खरदूषण, क्रोध, काम क्रोध खरदूषण, और लोभ हुआ शूर्पणखा। क्षण में जो है ये तीनों मुनि को, मन को भी मुग्ध कर देते हैं। काम की, लोभ की इच्छा, दंभ बला, काम के केवल नार। लोभ के इच्छा, दंभ बला, काम के केवल नार। क्रोध के केवल परुष वचन, मुनिवर काहि विचार। लोभ का इच्छा और दम्भ ये भारी बल है दो। लोभ का इच्छा और दम्भ ये भारी बल हुआ दो। अकाम के केवल नारी, कामदेव का, काम का केवल स्त्री ही बल है एक, जो सबसे बड़ा बल है। क्रोध के केवल परुष वचन, कठोर वचन, क्रोध का कठोर वचन एक बल है। मुनिवर कहीं विचार, ऐसे मुनियों ने विचार करके कहा है। इसीलिए ये सबसे सावधान है। काम क्रोध मद लोभ अरूप, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवरे ही, भजई भजई जैस, भजऊ भजई जैसन। काम क्रोध मद लोभ ये नरक का पंथ का रास्ता दिखाता है। इसलिए इसको त्याग कर श्री रघुनाथ जी को भजिए, जो संत, जिसे सब संत भजते हैं। क्योंकि चरणदास जी यहाँ कर रहे हैं, चरणदास जी यहाँ बता रहे हैं स्त्री जो है, स्त्री का बल कामदेव की सेनाओं का सबसे बड़ा बल है। इससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। चरणदास जी कह रहे हैं, काम बलि वर्णन करो, जिन मारे बलवान, अजा की बख्शी नारी है, जीते गुणी मान। काम बलि का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिन मारे बलवंत, अच्छे अच्छे योद्धाओं को मार दिया जिस विषय वासना ने। रावण जैसे, दुर्योधन जैसे योद्धा भी चले गए इसके चपेट में पड़कर। इसलिए कह रहे हैं, काम बलि वर्णन करो, जिन मारे बलवंत, अजा की बख्शी नारी है, जीते गुणी मान। जिसका कारण एक स्त्री है, स्त्री ही के कारण महाभारत हुआ। जब दुर्योधन जग कराया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसा माया रच दिया तो जल उसको थल दिखाई पड़ता था, थल जल दिखाई पड़ता था। उल्टा उसको माया रच दिए थे कृष्ण भगवान। तो जब दुर्योधन चलने लगा थल समझ के तो जल था, उसको उल्टा दिखाई पड़ता था। उसी को देखकर द्रौपदी ने कह बैठी
कि अंधा का औलाद अंधा ही होता है, इसको सूझता नहीं कि पानी में जा रहा है। इतने से ही महाभारत शुरू हुआ। उसी दिन से उस मन में उसका क्षोभ हो गया, उसके पिता का जो निंदा किया कि अंधा का औलाद अंधा ही होता है, और उसी के चलते उन्होंने चीर हरण किया द्रौपदी को, जो कि महाभारत का कारण बना और कौरवों का संहार हुआ। स्त्री के कारण ही कौरव का संहार हुआ। इधर लीजिए रावण का संहार, सीता हरण। सीता हरण के कारण ही रावण का संहार हुआ।